अस्सलाम वालेकुम। ऑटोमेटा की क्लासेस के अंदर जो है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसके अंदर जो है हमने ऑटोमेटा होता क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझ लिया है कि इसके अंदर 5 चीज़ें हमारे पास होती हैं। फिर इसके बाद 2 डिफरेंट टाइप्स हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के हैं, एक है डीएफए और एक है हमारे पास एनएफए। इसके भी जो मेन डिफरेंस है उसको भी हमने देख लिया है कि डीएफए के केस में एक लेटर जो है एक ही स्टेट के ऊपर जा सकता है, वो मल्टीपल स्टेट के ऊपर एक सिंगल लेटर जो है नहीं जा सकता। ठीक है, एनएफए के अंदर ये अलाउड होता है, डीएफए में ये अलाउड नहीं है। फिर इसके बाद एक सिंपल डीएफए किस तरह ड्रॉ किए जाते हैं वो हमने देखा है। ठीक है, कि फाइनल स्टेट क्या होती है, इनिशियल स्टेट क्या होती है, और मतलब लूप्स वगैरह किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और का सिंबल लगाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ तक जो है पिछली क्लास के अंदर हम यहाँ तक जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उन डेफिनेशंस को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। 3 डेफिनेशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएफए के केस के अंदर। एक के है आपके पास इनिशियल स्टेट, एक होती है आपके पास फाइनल स्टेट, और थर्ड आपके पास होती है एक डेड स्टेट। तीनों को एक एक करके समझते हैं कि इनिशियल स्टेट इज द स्टेट दैट द मशीन नेचुरली स्टार्ट्स इन, जहां से आपकी मशीन जो है स्टार्ट होती है, उस स्टेट को आप बेसिकली इनिशियल स्टेट कहते हैं, किसी भी इनपुट को रीड करने से पहले। मतलब जब आप किसी भी लैंग्वेज को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर कोई स्टेट या कोई लेटर आपने रीड नहीं किया है, तो ये वाली जो शुरू वाली जो स्टेट आपके पास होती है वो किसी भी इनपुट को रीड करने से पहले वाली जो स्टेट है वो आपके पास इनिशियल स्टेट कहलाएगी। इट इज कॉल्ड एज एंट्री पॉइंट, यानी आप इसको एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको आप इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं। देयर कैन बी ओनली वन इनिशियल स्टेट इन डीएफए, यानी डीएफए के अंदर सिंपल एक ही आपके पास इनिशियल स्टेट हो सकती है, एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट जो है वो नहीं हो सकती। इनिशियल स्टेट को बेसिकली हम बिल्कुल Q0 यानी जीरो वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या जो भी आप वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी Q है या S है या कि कोई और वेरिएबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको 0 से डिनोट करते हैं। इससे पता चलता है कि बिल्कुल शुरू के अंदर है स्टेट, या फिर आप इसको माइनस के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों तरीके अवेलेबल हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Final state, it is the state where the machine halts when it has no input left, यानी फाइनल स्टेट आपके पास वो मतलब स्टेट होती है कि इसके बाद आपको कोई और इनपुट नहीं मिलेगा, ये आपके पास आखिरी जो है वो स्टेट होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टिंग स्टेट। बहुत सारी जगह पर आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, फाइनल स्टेट भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा एक्सेप्टिंग स्टेट भी इसको बोला जाता है। तो दोनों आपके पास नाम अवेलेबल हैं, बहुत सारे राइटर्स इसको एक्सेप्टिंग स्टेट कहते हैं, बहुत सारे इसको फाइनल स्टेट कहते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स इन डीएफए, यानी एक डीएफए के अंदर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। अभी तक हमने जितने एग्जांपल्स पीछे देखी हैं उन सब में सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट थी, मल्टीपल स्टेट की यहाँ पर बात नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हम मल्टीपल स्टेट्स की आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी बात करेंगे तो इनिशियल स्टेट किसी डीएफए में एक ही होती है, और फाइनल स्टेट या एक्सेप्टिंग स्टेट डीएफए के अंदर एक से ज्यादा आपके पास हो सकती है। लेकिन कम से कम एक इनिशियल स्टेट और कम से कम एक फाइनल स्टेट आपको लाजमी मिलेगी। फाइनल स्टेट के लिए आप या तो डबल सर्किल का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टेट पर, या फिर आप प्लस के सिंबल का इस्तेमाल करके इसको डिनोट करते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेट है ये फाइनल स्टेट है। तो होपफुली ये दोनों तो आपको बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। अभी जो मेरा यहाँ पर समझाने का मेन मकसद है वो यहाँ पर डीएफए के अंदर आपको डेड स्टेट का समझाना है। डेड स्टेट के बगैर आपका जो डीएफए है वो कंसिडर मतलब कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाता है। डेड स्टेट जब तक आप अपने डीएफए के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक जो है आपका जो डीएफए है वो तकरीबन 90% केसेस में कंप्लीट नहीं होता है। कुछ डीएफए होते हैं जो बगैर डेड स्टेट के भी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन 90% केसेस के अंदर आपको डेड स्टेट को भी शो करना होता है। अब डेड स्टेट बेसिकली होती क्या है उसको समझ लीजिए। डेड स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजेक्टिंग स्टेट या
ट्रैप स्टेट, आप इसको रिजेक्टिंग स्टेट भी कह सकते हैं, ट्रैप स्टेट भी कह सकते हैं। नॉर्मली इसको डेड स्टेट ही कहा जाता है। डेड स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जो भी मतलब डेड स्टेट के ऊपर इनपुट दिया जाएगा वो इनपुट वहीं पर जाकर फंस जाएगा या वहीं जाकर वो खत्म हो जाएगा या वहां जाकर वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद उस इनपुट को आगे बढ़ाने का कोई मकसद नहीं होता है। तो वो स्टेट जहां पर आपका इनपुट जो है रिजेक्ट हो जाए उस स्टेट को आप डेड स्टेट कहते हैं। वंस द मशीन एंटर्स अ डेड स्टेट, एक दफा एक मशीन जो है डेड स्टेट के अंदर आ गई, यानी आपने कोई इनपुट ऐसा दिया और वो इनपुट डेड स्टेट में आ गया, देयर इज नो वे फॉर इट टू रीच ऑन ऑन है ये लफ्ज, टू रीच ऑन एक्सेप्टिंग स्टेट। तो एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर आने का फिर दोबारा से डेड स्टेट में आने के बाद कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अब डेड स्टेट बेसिकली होती क्या है? थोड़ी देर के लिए जो रेड मार्क है इसको हम कंसिडर करें कि ये नहीं बना हुआ है। अभी हमने पिछली क्लास के अंदर ये वाला जो एग्जांपल था, जो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग विद ए, आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है स्टार्टिंग विद ए, आपने जब इसका डीएफए बनाया था तो वो कैसे बनाया था कि Q0 से जो है आपने ए को पास किया, उसके बाद फाइनल स्टेट के ऊपर आपने ए और बी का जो है एक लूप लगा दिया था, ए कॉमा बी, यानी अब ए और बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ सकते हैं वो इस Q1 यानी जो आपके फाइनल स्टेट है इसके ऊपर आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो भी इनपुट्स आएंगे, ये जो ब्लैक ट्रांजिशन आपके सामने है, तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे फाइनल स्टेट पे आने के बाद। यहाँ तक हमने बात की थी, उसमें हमने ये वाला जो ट्रांजिशन है और ये वाली जो स्टेट है इसकी बिल्कुल भी बात नहीं की थी। तो अब ये जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर एक स्टेट लगाई है Q2 के नाम से, इस पर्टिकुलर स्टेट को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि ये हमारी डेड स्टेट है। अब डेड स्टेट यहाँ पर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, देखें। अच्छा, मैं आपको पहले दिखा दूं कि पिछली वाली जो वीडियो थी, पिछली वाली जो क्लास के अंदर हमने ये बनाया था उसमें सिर्फ ये ब्लैक वाला हमने यहाँ पर यूज किया था। अगर आप यहाँ पर देखें ए स्टार्टिंग विद ए, तो इसके अंदर सिर्फ ये वाला हिस्सा था कि पहले ए आ रहा था और ए बी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पर अभी आपके पास नजर आ रही होगी। पहले हमने यहाँ पर ए को पास किया और ए बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाए जा सकते थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर डेड स्टेट को यूज करना क्यों जरूरी था? अगर आप सिर्फ इतना हिस्सा अपने डीएफए के अंदर शो करेंगे तो ये आपका डीएफए कंप्लीट नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि डीएफए के अंदर डेड स्टेट का होना लाजमी है। जहां पर जरूरत है डेड स्टेट की वहां पर डेड स्टेट का लगाना लाजमी है। ठीक है, अब डेड स्टेट क्यों? देखो, आपके पास इनपुट पॉसिबल इनपुट कितने हैं? दो इनपुट्स हैं, एक आपके पास है ए और एक आपके पास है बी। जब आप Q0 के ऊपर हैं तो आपके यूजर के पास भी, यानी जो आपकी मशीन को इस्तेमाल करने वाला है उसके पास भी तो दो पॉसिबल तरीके होंगे ना इनपुट के, या तो वो ए को प्रेस करे या फिर वो बी को प्रेस करे। तो Q0 के ऊपर दो पॉसिबल उसके पास चॉइसेस हैं कि वो ए प्रेस करेगा तो वो फाइनल स्टेट की तरफ मूव करेगा, और अगर वो बी प्रेस करेगा तब क्या हो। अगर उसने इनिशियल स्टेट के ऊपर यानी शुरुआत में ही उसने अगर बी इनपुट आपको दिया है, यानी आपकी मशीन को बी इनपुट मिलता है, तब क्या होगा? ए के केस में तो चलो ठीक है, वो फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको नजर आ ही रहा है। लेकिन अगर वो शुरू में ही बी को प्रेस कर देता है, शुरू में बी प्रेस करने का मतलब ये है कि शुरू के अंदर उसको यहाँ पर बी मिल गया। अब अगर यहीं पर बी उसको मिल गया है तो ये तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो बी से शुरू होगा वो हमें रिजेक्ट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की डिमांड क्या है कि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनके शुरू के अंदर ए आना चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक डेड स्टेट लगाने की जरूरत पड़ी कि अगर हमें बी मिलता है तो वो बी का क्या करेगी हमारी लैंग्वेज, या हमारी मशीन जो है बी का क्या करेगी। तो बी के केस में हमने हमने उसको एक अलग स्टेट दे दी है जिसका नाम हमने Q2 रखा है। और ये जो Q2 है एक तरीके से हमारे पास डेड स्टेट हमने इसको समझ लिया है कि जब बी हमारे पास आएगा तो बी जो है वो Q2 के ऊपर ही आकर एक तरीके से फंस जाएगा, या एक तरीके से वो यहीं पर आकर रुक जाएगा। इसके आगे जाने का कोई पॉसिबल तरीका हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
यही वजह होती है कि हमें जो है एक डेड स्टेट बनानी होती है कि अगर हमारे पास कोई गलत इनपुट आ रहा है तो वो हमारी जो मशीन है वो गलत इनपुट का क्या करेगी, वो उसको डेड स्टेट की तरफ मूव कर देगी और डेड स्टेट के ऊपर जितने भी इनपुट्स आपके पास जाएंगे वो तमाम के तमाम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं मशीन में से, क्योंकि डेड स्टेट में आने के बाद दोबारा से एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर या फाइनल स्टेट के ऊपर जाने का बीच में आप देख सकते हैं कोई बीच में कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब ये आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेड स्टेट हमें कहाँ लगानी है, कैसे कहाँ नहीं लगानी है, वगैरह वगैरह। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो स्टेट आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक Q0 और Q1, आपने ये तो इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है जो मैंने ब्लैक कलर में शो किया है ये आपने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ए और ए कॉमा बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो तमाम के तमाम। अब सिर्फ आपने ये देखना है कि पहली स्टेट को आपने तमाम स्टेट्स को एक एक करके आप चेक करेंगे। आपने पहली स्टेट को चेक किया, यहाँ पर जितने पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन इनपुट के हो सकते हैं, यानी ए और बी दो हमारे पास अवेलेबल इनपुट्स हैं, ए और बी। तो ए तो यहाँ जा रहा है। अब आपने चेक करना है कि अगर बी शुरू के अंदर इनपुट दे दिया जाए तो उसका क्या होगा। शुरू में बी आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको एक नई स्टेट यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर Q2 बनाया और वो उस पर आपने बी को यहाँ पर इस ट्रांजिशन के ऊपर आपने बी को पास कर दिया और वो डेड स्टेट की तरफ चली गई। अब चेक इसके ऊपर देखें, ए को भी आपने चेक कर लिया, इस पर आपने बी को भी चेक कर लिया, यानी इस स्टेट के ए और बी दोनों इनपुट आपने चेक कर ली। अब सेकेंड स्टेट जो आपने बनाई थी उसको देखें कि इसके ऊपर दोनों इनपुट कहाँ जा रहे हैं। ए भी सेम हमारे पास स्टेट के ऊपर आ रहा है, बी भी जो है हमारे पास सेम स्टेट के ऊपर आ रहा है, यानी इस स्टेट के ऊपर भी ए और बी दोनों को आपने मैनेज कर लिया है, इस स्टेट के ऊपर भी आपने ए और बी दोनों को मैनेज कर लिया। अब बाकी आपके पास बचती है आखिरी डेड स्टेट। डेड स्टेट के ऊपर भी तो आपके पास कोई पॉसिबल इनपुट आ सकता है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट आता है बी डबल ए, तो शुरू में जब बी आएगा तो वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद डबल ए तो वो इस लूप के अंदर आ जाएगा ए और फिर दोबारा से ए। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक लूप यहाँ लगा दिया कि अगर डेड स्टेट के ऊपर भी अगर कोई आगे इनपुट देता है तो वो भी डेड स्टेट के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसके शुरू के अंदर बी आ रहा है तो ऑब्वियसली जितने भी इनपुट बी से हमारे पास शुरू होंगे वो तमाम के तमाम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी वो डेड स्टेट की तरफ रहेंगे। तो होपफुली आपको डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। डेड स्टेट हर डीएफए के अंदर मौजूद हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 90% केसेस के अंदर आपको डेड स्टेट लगाकर ही अपने डीएफए को कंप्लीट करना होता है। अदरवाइज आपका डीएफए जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितने पॉसिबल इनपुट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं वो तमाम के तमाम वहां पर शो नहीं किए जाते। जैसे अगर हम इस डीएफए को यहाँ नहीं लगाएं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट के ऊपर हम ए को तो शो कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेट के ऊपर अगर बी कोई इनपुट दे देता है तो उस केस को हमने यहाँ पर शो ही नहीं किया। तो उस पर्टिकुलर केस को जो हमारे पास गलत इनपुट आ रहा है, गलत इनपुट वाले केस के लिए भी हमें एक स्टेट को यहाँ पर लाजमी शो करवाना है, जो ये बताएगी कि ये जो इनपुट हमारे पास आया है ये गलत आया है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये मैंने रेड कलर में शो किया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। रेड कलर के अंदर हम इसको शो नहीं करते, नॉर्मली ब्लैक कलर के अंदर ही आपके पास रहता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको रेड कलर में लिखा था कि ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास रिजेक्टेड स्टेट का है या डेड स्टेट का है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये जो तीनों स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट जहाँ से हमारी मशीन जो है मतलब इनपुट को एक्सेप्ट करना शुरू करती है, या जहाँ से हमारी मशीन किसी भी एंटर होती है किसी भी पर्टिकुलर इनपुट के लिए। फाइनल स्टेट वो जहाँ पर हमारी मशीन जो है किसी इनपुट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और डेड स्टेट वो जहाँ पर हमारी मशीन किसी इनपुट को जो है रिजेक्ट करती है, इसको आप डेड स्टेट बोल दें, रिजेक्टेड स्टेट भी आप इसको बोल सकते हैं, या एक ट्रैप स्टेट भी बोल सकते हैं कि जो इनपुट यहाँ पर आएगा वो यहीं पर ट्रैप होकर रह जाएगा, यहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो इस केस में आपके पास Q0 जो है वो इनिशियल स्टेट है, Q1 जो है आपके पास वो फाइनल स्टेट है या एक्सेप्टिंग स्टेट है, और Q2 जो है वो आपके पास इस केस में डेड स्टेट है।
तो होपफुली ये तमाम स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आने वाली जितने भी हम डीएफएस बनाएंगे उनके अंदर अगर डेड स्टेट होगी तो हम डेड स्टेट को भी वहां पर कंसिडर करेंगे। इनसे इससे पिछली वाली वीडियो जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर भी डेड स्टेट बन सकती हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमने डेड स्टेट को पढ़ा नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पर डेड स्टेट को शो नहीं किया था। लेकिन ये भी जब तक डेड स्टेट नहीं होगी तो ये वाला जो डीएफए है ये भी कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको डीएफएस समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पर डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपसे शेयर नहीं किया था। लेकिन अब डेड स्टेट को पढ़ने के बाद हम जितने भी डीएफएस बनाएंगे उन सब के अंदर जहां जहां पर डेड स्टेट की जरूरत होगी वहां पर हम डेड स्टेट को भी जरूर मेंशन करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया होगा कि इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और डेड स्टेट के अंदर क्या डिफरेंस है और इसको हम क्यों बनाते हैं। इंशाल्लाह इसके अगले क्लास के अंदर हम डेड स्टेट से रिलेटेड कुछ और जो है मतलब एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज।